नमस्कार, सूजस की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और निर्देशन में राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025 के बजट को प्रदेशवासियों के लिए एक व्यापक विकास की सौगात माना जा रहा है। इस बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणाओं को अब तेजी से जमीन पर भी उतारा जा रहा है, जिससे प्रदेश में विकास की रफ्तार को एक नया बल मिल रहा है। राज्य सरकार की प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि बजट में प्रस्तावित योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि आम जन को उनका सीधा और शीघ्र लाभ भी मिले। देखिए इसी क्रम में कोटा के सांगौद से ये स्पेशल रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बालूहेड़ा चौकी पर आयोजित एक भव्य समारोह में बालूहेड़ा, झालरी और देवली ग्राम पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी मौके पर उन्होंने कनवास तहसील के किसानों को जलभराव की समस्या से राहत देने के लिए करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पोकलिया खाल डायवर्जन चैनल के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया। इसी दौरान मंत्री श्री नागर ने कहा कि ये डायवर्जन चैनल ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग रही है। जल भराव के कारण फसलें बर्बाद हो रही थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ता था। अब इस चैनल के निर्माण से खेतों में पानी नहीं भरेगा और खेती को सुरक्षित वातावरण भी मिलेगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। यदि किसी भी कार्य में गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री नागर ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की लंबी श्रृंखला है। खाद्य सुरक्षा, किसान सम्मान निधि, स्वच्छता अभियान और सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं इनमें प्रमुख है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि वे इन योजनाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र लाभार्थी इनसे वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल निर्माण कार्य करवाना नहीं है, बल्कि विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना है। जनता के जीवन में बदलाव लाना ही हमारी प्राथमिकता है। आज जो यहाँ बालूहेड़ा में आसपास का पूरा क्षेत्र जो बरसाती पानी से जलमग्न हो जाता था और उसकी वजह से यहाँ की फसलें नष्ट हो जाया करती थी, अब ये जो 20 करोड़ की लागत से डायवर्जन चैनल बनेगी और उससे यहाँ के किसानों को बरसात के समय अतिवृष्टि होने पर जो जल भराव होता था उससे मुक्ति भी मिलेगी और इनके किसानों में बरसात के समय जो फसल गलने से जो आर्थिक रूप से हानि होती थी उससे भी यहाँ लाभ मिलेगा। जिससे डायवर्जन का भी यहाँ पे शिलान्यास हुआ है और इसके अलावा तालाब जो हमारे बनने हैं जिनका सुदृढ़ीकरण होना है, ऐसे कई तालाबों का, चाहे वो हमारा खजूरी हो और कंदापड़ हो, कई तरह के गांव में हमारे नए तालाब बन रहे हैं। उन सब तालाबों का भी सुदृढ़ीकरण करके और उनको भी एक बढ़िया मॉडल तालाब बनाने का काम एक हाथ में लिया है और लगभग 100 से ज़्यादा तालाब सांगोद विधानसभा में अभी तक बन करके तैयार हो चुके हैं और ये निरंतर और भी तालाबों की हमने सूची अभी प्रस्तावों के लिए भेजी है यहाँ पर हमारे राज्य सरकार को, और उसके बाद उनकी भी स्वीकृति जारी होगी तो वो भी तालाब हमारे धरातल पर उतरेंगे। कई रोडों के आज शिलान्यास थे, उन रोडों से जो लोगों को समस्या थी कि खेतों तक जाने के रास्ते नहीं है तो ग्रेवल और जीएसबी रोड स्वीकृत हुए थे, डामर रोड स्वीकृत हुए थे, उनका भी एक लाभ उनको सभी को मिलेगा। इसके साथ ही श्री हीरालाल नागर ने ग्राम पंचायत सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन कार्यों से क्षेत्र में जल उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा। मंत्री श्री नागर ने झालरी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत बावड़ी जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। इसके साथ ही पालाहेड़ा में महादेव मंदिर के पास वृक्ष कुंज योजना के तहत हरित क्षेत्र विकसित करने की परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने गोपालपुरा में चारागाह विकास, फलदार पौधरोपण, नियाना तलाई निर्माण,
वह खेड़ी गांव में एनीकट निर्माण जैसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं का भी लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और ग्रामीण इलाकों में सिंचाई सुविधाओं को सशक्त बनाना है। मंत्री श्री नागर ने गरडाना में रिटेनिंग वॉल और तलाई पुनरुद्धार कार्य का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण केवल संरचना निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नियमित रखरखाव और सामुदायिक सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जल और हरियाली के बिना गांवों की समृद्धि संभव नहीं है। इन कार्यों के माध्यम से हम न केवल पानी बचा रहे हैं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी संसाधन भी तैयार कर रहे हैं। देखिए, जल स्वावलंबन के माध्यम से आज गांव-गांव में हम एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि जल को बचाना भी है और वंदे गंगा योजना के तहत आज जिस तरह से हर तालाब में हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उनका संरक्षण करना है, उन्हें कैसे हमें संरक्षित करके और जल को बचा करके और जल के प्रति एक जागरूकता पैदा करनी है। तो आज उसके लिए भी एक शपथ दिलाई है कि जल ही जीवन है और जल के माध्यम से ही हम आगे आने वाली हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए संरक्षण करके ही हम जल को पुनर्भरण कर सकते हैं। इससे जल का पुनर्भरण भी हो, तलाइयों की हमारी की रखरखाव हो, अच्छे से उनका संरक्षण हो, ताकि जल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए हमें आवश्यक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए समावेशी और संतुलित विकास की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। सरकार का फोकस न केवल बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर है, बल्कि समाज के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी प्राथमिकता बनी हुई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार ने विकसित एवं अग्रणी राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने के लिए बहुआयामी रणनीतियों को अपनाया है। गरीब, किसान, महिला, युवा, श्रमिक, व्यापारी और पिछड़े वर्गों सहित हर तबके के लिए कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की श्रृंखला लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान एक नए युग के प्रवेश द्वार पर खड़ा हुआ है, जहां विकास समावेशी है, नीतियां जन केंद्रित है और प्रशासनिक दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से जनसेवा की भावना से भरा हुआ है। तो आज के सूजस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।